चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो अब। दमदार एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया। एक शंकु की ऊंचाई h, अर्धशीर्ष कोण अल्फा। लिखो क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई कैपिटल H, अर्धशीर्ष कोण अल्फा, अर्ध शीर्ष कोण अल्फा तथा त्रिज्या कैपिटल R के अंदर महत्तम आयतन वाला बेलन रखा जाता है। महत्तम आयतन वाला बेलन रखा जाता है। दर्शाइए कि इसका महत्तम आयतन। दर्शाइए कि इसका महत्तम आयतन। इसका महत्तम आयतन 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा कैपिटल H क्यूब है। ठीक है। तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 1/3 शंकु की ऊंचाई। अब बेलन की त्रिज्या बराबर 2/3 शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पे एक देखो शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है और ये शंकु ABC। अब इसके अंदर एक बेलन है जिसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। शंकु की ऊंचाई की 1/3 है। तो इस बेलन का आयतन सबसे ज़्यादा होगा इसके अंदर बनने वाले बेलन में से। ये R है, ये स्मॉल h है, तो ये भी R होगी। और ये टोटल है, ये वाली रेडियस शंकु की रेडियस कैपिटल R है। शंकु की ऊंचाई टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल H है। शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई स्मॉल h है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सुन लो थोड़ा सा। इस शंकु के अंदर बहुत सारे हम बेलन बना सकते हैं। एक बेलन यहाँ से भी बना सकते हैं, एक बेलन यहाँ से बना सकते हैं, ऐसे एक बेलन यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इस शंकु के अंदर जितने बेलन बन सकते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आयतन उस बेलन का होगा जिसकी ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 हो। अर्थात यदि इस शंकु की ऊंचाई है 10, इस शंकु की ऊंचाई है 12, तो 12 का 1/3 क्या होगा? 4। तो 4 सेंटीमीटर जिस शंकु बेलन की ऊंचाई होगी उसका आयतन सबसे ज़्यादा होगा इस शंकु के अंदर जितने बेलन बन सकते हैं। शंकु के अंदर बहुत सारे बेलन बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आयतन किसका होगा? सबसे ज़्यादा आयतन जिस बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 होगी। यही हमें सिद्ध करके दिखाना होगा। पर वे आयतन होगा क्या? यह आयतन ये होगा 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फा H क्यूब होगा। ठीक है। और उसमें बेलन की
ऊंचाई और शंख की ऊंचाई में संबंध क्या होना चाहिए, यह सिद्ध करके दिखाना होगा कि बेलन की ऊंचाई बराबर 1/3 शंख की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या बराबर 2/3 शंख की त्रिज्या। ठीक है, इसका मतलब अर्थात यहाँ लिख सकते हो स्मॉल एच बराबर 1/3 कैपिटल एच, और यहाँ क्या होगा, बेलन की ऊंचाई आर, बेलन की ऊंचाई स्मॉल आर है, ये 2/3 कैपिटल आर, ये दिखाना पड़ेगा। अब देखो टोटल ऊंचाई कैपिटल एच है, देखो शंख की, और यहाँ तक एच है, तो ये वाली ऊंचाई क्या होगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये वाली ऊंचाई के नहीं, ये आइए। अब देखो यहाँ अर्धशीर्ष कोण ये है जिसको हम अल्फा कहे हैं, अर्धशीर्ष कोण अल्फा। दिया है एक शंकु जिसकी ऊंचाई कैपिटल एच, त्रिज्या कैपिटल आर, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। तथा इसके अंदर एक बेलन, इसके अंदर एक बेलन इस प्रकार है, एक बेलन इस प्रकार है। किस प्रकार है, एक बेलन जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच, जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच तथा त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, इसका नाम रख लिए हम ए बी, और यहाँ रख दिए सी, और यहाँ लिख दिए डी, और यहाँ लिख दिए ई, यहाँ लिख दिए एफ। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए ई एफ में एफ में tan अल्फा बराबर क्या होगा, ई एफ लंब बटे आधार ई, तो ई एफ स्मॉल आर है, ये क्या है कैपिटल एच माइनस एच, तो tan अल्फा बराबर होगा आर अपान एच माइनस एच, एच माइनस एच। तो इसके नीचे क्या लिख सकते हो, एक, फिर यह गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, आर बराबर, सर इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता है कभी कभी, जैसे आप यहाँ पास tan अल्फा क्यों लिखे, इसका आयतन देखो बताएं, आयतन का सूत्र होता है इसका बेलन के पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या है, उसको तो जैसे वो कंस्ट्रक्शन, जैसे प्रमेय में आप जब कंस्ट्रक्शन करते हो ना, जब सिद्ध कर लेते हो तब पता चलता है कि इसलिए कंस्ट्रक्शन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर की वैल्यू हम निकाल के यहाँ एच के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इसलिए इसको निकाले हैं। जैसे यहाँ पे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो हमको हम v का उचिष्ट मान निकालना है, तो v का उचिष्ट मान निकालना है तो क्या होगा, दो वेरिएबल को एक वेरिएबल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो दो वेरिएबल हैं, आर और एच दोनों हैं। ठीक है, तो इस आर की वैल्यू हम एच के रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, एच माइनस एच tan अल्फा, तो यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, फिर एच के सापेक्ष दो बार अवकलन करेंगे, और डी वी अपॉन डी एच को शून्य करके एच की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमको ये भी ना दिखाना है एच बराबर 1/3 एच। ठीक है, पहले क्या दिखाना है, एच बराबर 1/3 एच, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी एच को शून्य करके एच की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आना चाहिए।
ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव भी दिखाना पड़ेगा, तभी कह पाएंगे कि यही सिलेंडर सबसे अधिकतम आयतन वाला है। अरे निगेटिव नहीं आएगा तो कोई दूसरा हो सकता है, पॉजिटिव आयतन मिनिमम वाला न कहलाएगा, तो ये भी ना दिखाना पड़ेगा। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव भी दिखाना पड़ेगा एच की इस वैल्यू पर। तो दोनों डेरिवेटिव निकालेंगे v का 2 बार डिफरेंशियल करके, तो फर्स्ट को तो 0 करके h की वैल्यू निकालेंगे तो ये आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव में h की वैल्यू रखें तो निगेटिव भी आना चाहिए, इसलिए। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मान लो सुनो, तो कई प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फार्मूला से सॉल्व करो इसको, इसके जैसे आप सब क्वेश्चन को मान कर चलोगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। नहीं, तैयार करना पड़ेगा ना बहुत सारे क्वेश्चन, कहाँ सी वैल्यू, कहाँ पे कभी कहीं ऐसा होता है कि 5 के स्थान पे 25 माइनस 20 लिखना है। अब 5 के स्थान पे आप लिख दोगे 100 माइनस 95 या 100 माइनस 95 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, सही भले लिख रहे हो। तो जहाँ ऐसी स्थिति रहती है तो तैयार करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं 5% 15%, और वे क्वेश्चन आते ना आते हैं, उसी के आधार से पता चल जाता है कि कौन प्रकार के स्टूडेंट है, यूनिक। ठीक है। सिर्फ 45% ऐसी चीज़ें रहेंगी कि जिसका जाना माना सलूशन है, एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी भर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भर जान गए हो। अब बाकी तो सब कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ रहती नहीं। ठीक है। ध्यान में रखने वाली चीज़ 10वीं तक नहीं रहती, उसमें भी कभी कभी रहता है समरूप त्रिभुज, सर्वांग त्रिभुज, थ्योरम प्रूव कर दो, आप 100 मिनट पा भी गए और 1 महीने तक नहीं छूओगे तो भूल जाएगा फिर से, कि नहीं। तो उस लेवल के तो हर एक चीज़ को हर एक तरीके से नहीं है, इनको तैयार करने वाली चीज़ हैं। अब कहीं से वैल्यू निकाल के वहाँ पुट करना पड़ता है, दैनिक यूज में यूज थोड़ी रहता है, पढ़ा दिए अगले साल फिर पढ़ाएंगे, फिर से भूल जाएगा, क्या मतलब है इसको ध्यान में रखने की। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो याद हो जाता है कि इसका डिफरेंशियल ये होता है, इसका डिफरेंशियल ये होगा। अब कहाँ से कौन वैल्यू निकाल के कहाँ पुट करना, इससे मतलब क्या है हमको, आपको पढ़ा देंगे, आप तैयार करके परीक्षा दो, आपको भी क्या मतलब रह जाएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू निकालने के लिए ये निकाला गया है। हाँ, और क्योंकि हमको निकालना भी तो है, देखो जो महत्तम आयतन है इस प्रकार का आना भी चाहिए, तो tan अल्फा का समावेश तो होना चाहिए ना कहीं नहीं तो ये आएगा कैसे, फिर अपने आप टपकेगा कैसे कि वो प्रकट हो जाएगा कि अंतर विष्णु भगवान है। टपकाना तो पड़ेगा ना कहीं से। तो यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, तो ये आ गया, तिर्यक गुना कर दो तो क्या आएगा, r बराबर h माइनस एच और tan अल्फा, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। किंतु हम जानते हैं बेलन का आयतन, अब निकालना क्या है, बेलन का आयतन अधिकतम होने के लिए ये कंडीशन दिखाना पड़ेगा आपको ना। ठीक है। तो बेलन का आयतन अधिकतम होने के लिए क्या करना होगा, तो पहले बेलन के आयतन पर विचार करते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिखो बेलन का आयतन v बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो v बराबर पाई, और ये r की वैल्यू ये वाली रख दो जो अभी निकाले 1 से, तो क्या हो जाएगा h माइनस एच का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और ये स्मॉल एच रहबे करेगा। तो v इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा पहले लिख दो, और h माइनस एच का स्क्वायर और फिर h। अब इक्वेशन ये हो गया सेकंड। अब v का उचिष्ट मान ज्ञात करना है आपको। अब फलन आपको मिल गया, क्या निकालना, v का उचिष्ट मान। तो v का उचिष्ट मान निकालने तरीका जानते हो, v का 2 बार h के सापेक्ष अवकलन कर दो, और फर्स्ट डेरिवेटिव को शून्य करके h की वैल्यू निकालो, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करो, और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निगेटिव दिखाओ। निगेटिव आना ज्ञात साबित करेगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से जो स्मॉल h की वैल्यू आई है उस वैल्यू पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। ठीक है v। और फिर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, वे तो पता लगाने के लिए निगेटिव दिखाते हैं ना। मैक्सिमम वैल्यू को तो गिवन फंक्शन में रखना पड़ता है, तो फिर गिवन फंक्शन में स्मॉल h के स्थान पे हम ये रखेंगे h/3, तो ये आ जाएगा जो सिद्ध करना है, ये वाला उचिष्ट मान। तो इक्वेशन सेकंड का क्या करेंगे, अब v के h के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। ठीक है। तो निकालते हैं dv/dh। तो पाई tan स्क्वायर अल्फा तो कांस्टेंट है, इसमें h है ही नहीं, तो यहाँ 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन h माइनस h का स्क्वायर और h,
दो फलन का है ना, तो प्रथम फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन, तो लिखेंगे एच माइनस एच का स्क्वायर गुणे डी अपॉन डी एच, एच इंटू डी अपॉन डी एच माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, आप पढ़े नहीं थे अवकलन, तो थोड़ा सा यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो एस की पावर एन का अवकलन आप पढ़े थे, एन एस की पावर एन माइनस 1 पढ़े थे ना। फिर ये एस का फिर से होता है, पर एस का फिर से करते भी 11वीं क्लास में तो कोई फ़र्क पड़ता ना, इसलिए वहाँ ये करके दिखाया नहीं जाया गया था। एस का 1 हुआ तो एन एस की पावर एन माइनस 1, लेकिन यहाँ एस के स्थान पर कुछ दूसरा रहेगा। जैसे यहाँ पे आ गया क्या, एच माइनस एच की पावर 2 आ गया। अब इसका डिफरेंशियल उसी फार्मूले से लगेगा क्या, 2 एच माइनस एच की पावर 2 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस, इस बेस का फिर से होता है एच माइनस एच का। जैसे बेस का फिर से किए तो 1 हुआ। ठीक है, तो वहाँ 1 करते चाहे ना करते कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन यहाँ बेस एच माइनस एच, तो इसका फिर से करते एच का तो 0 हो जाएगा, स्मॉल एच का -1। ठीक है, तो -1 का मल्टीप्लाई करने से फर्क पड़ ना जाएगा, इसलिए करके दिखाना जरूरी रहेगा। ये आप पढ़े नहीं हो डिफरेंशियल 12वीं क्लास वाला, इसलिए इतना जानना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इसका फॉग ये कहाँ से आ गया। तो डी वी अपॉन डी एच, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, तो ये क्या होगा, एच माइनस एच का स्क्वायर है। दूसरी टाइम तो देखो 2 एच माइनस एच की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एच माइनस एच, डी वी अपॉन डी एच, पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच का स्क्वायर, ये होगा 2h एच माइनस एच की पावर 2 से निकालो तो 1 है, एच का अवकलन 0 है, इसका -1। एच के सापेक्ष करें तो ये अचर माना जाएगा, कैपिटल एच वाला, स्मॉल एच का हो गया। एस का इसके सापेक्ष अवकलन एक ना होता है, माइनस लगा ही है। तो डी वी अपॉन डी एच, पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2h एच माइनस एच, ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों में दिख रहा है एच माइनस एच, यहाँ भी है एच माइनस एच, यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी एच, तो यहाँ पे पाई और tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच कॉमन ले लिए, एच माइनस एच माइनस 2h, तो डी वी अपॉन डी एच पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच, ये होगा एच माइनस 3h, एच माइनस 3h। अब क्या करोगे, v के उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट एक बार और डिफरेंशियल कर लेते हैं, फिर बाद में करेंगे, लगे हाथ। d2v अपॉन dh2 दोबारा कर दिए, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा। अब फिर से यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक फलन ये एक फलन ये, तो क्या लिखेंगे, एच माइनस एच गुणे डी अपॉन डी एच माइनस 3h, फिर एच माइनस 3h इंटू डी अपॉन डी एच माइनस एच, ऐसे। तो क्या होगा, d2v अपॉन dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फा एच माइनस एच, 0 3 एच का 0 हो गया, 3h का 3, एच माइनस 3h, एच का 0 माइनस 1, ऐसे। अब देखो यहाँ पे d2v अपॉन dh2, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो,
-3 का मल्टीप्लाई कैपिटल एच के साथ, -3 का मल्टीप्लाई ये स्मॉल एच के साथ, तो क्या आएगा -3 कैपिटल एच और +3h। ये -1 का मल्टीप्लाई कैपिटल एच के साथ तो -h, और -1 का मल्टीप्लाई -3h के साथ तो +3h, ये आ गया। तो d2v अपान dh2 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखो 3h और 3h तो 6h -4 कैपिटल एच, ये आ गया। ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव, इस फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था, ये था ना, ये, इसका नाम क्या रख लिए थर्ड, और इसका नाम क्या रख लिए 4। v के उचिष्ट मान के लिए dv अपान dh बराबर 0 रखने पर, v के उचिष्ट मान के लिए dv अपान dh बराबर 0 रखने पर, तो 0 रख दोगे तो क्या होगा, 0 बराबर पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा h माइनस h और h माइनस 3h। ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या होगा 0 बटे ये कांस्टेंट टर्म आया तो सब 0 हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे। ये h इसी में है, इसमें है, इसमें तो h है ही नहीं, तो क्या आएगा h माइनस h बराबर 0 और h माइनस 3h बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आएगा h बराबर h और h बराबर 3h, तो स्मॉल h बराबर h और यहाँ पे h बराबर कैपिटल H अपान 3। अब देखो स्मॉल h बराबर कैपिटल H रखोगे, सुनो, स्मॉल h बराबर कैपिटल H यहाँ रखोगे तो 6h से 4h निकलेगा, 2h बचेगा, तो पॉजिटिव मान रहेगा। तो h के इस मान पर v क्या होगा, निम्निष्ट मान रखेगा, और हमको क्या निकालना है, उचिष्ट मान। ठीक है। कहने का मतलब कि एक यदि कैपिटल स्मॉल h की वैल्यू h के बराबर है तो बेलन क्या बनेगा, एक तो लाइन भर खिंची रहेगी, लाइन बेलना भी, लाइन को भी तो बेलन कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये वाले बेलन जो होगा, इस बेलन का आयतन सबसे कम होगा, और फिर इससे वाला इससे थोड़ा बड़ा, इससे बेलन बना देंगे तो और बड़ा, इससे बेलन बना देंगे तो और बड़ा, इससे बेलन और बनाएंगे ऐसे तो और बड़ा। जो तिहाई हो, जिस बेलन की ऊंचाई शंख की ऊंचाई की तिहाई होगी, उसका बेलन, उनका आयतन अधिकतम होगा, क्योंकि h की ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो निगेटिव मान आ जाएगा। तो निगेटिव मान आना क्या साबित करेगा, उचिष्ट होगा। और यदि स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल H रख देते हैं तो 6h होगा यहाँ ना, 6 कैपिटल H से 4h निकलेगा तो 2h पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो पॉजिटिव इसका मतलब स्मॉल h बराबर h पर भी निर्दिष्ट मान रखेगा। अब आपको निकालना क्या है, महत्तम आयतन, तो जिसमें निगेटिव आता होगा वो उस पर जो आयतन आएगा वही आयतन आपको निकालने के लिए बोला है यहाँ। तो निम्निष्ट बेलन का आयतन महत्तम के लिए h बराबर स्मॉल h बराबर h को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये निम्निष्ट मान देगा। अब आपको चाहिए क्या, उचिष्ट मान। तो यदि लिखो, यदि h बराबर कैपिटल H, तो समीकरण 4 से, ठीक है। तो d2v अपान dh2 बराबर पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे 6 कैपिटल H माइनस 4 कैपिटल H, तो d2v अपान dh2 तो पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या होगा इंटू 2h, और ये क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। अतः स्मॉल h बराबर h पर भी निम्निष्ट मान रखेगा, निम्निष्ट मान रखेगा। जबकि हमें v का उचिष्ट मान ज्ञात करना है, जबकि हमें v का उचिष्ट मान ज्ञात करना है, उचिष्ट मान ज्ञात करना है। इसलिए स्मॉल h बराबर कैपिटल H को छोड़ने पर स्मॉल h बराबर कैपिटल H को छोड़ने पर तो कौन सा मान लेंगे आप, स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपान 3। इसलिए h बराबर कैपिटल H अपान 3 लेने पर
समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या आएगा, d2v/dh2, तो पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्या होगा 6 × h/3 माइनस 4h, तो 3 2 जा, तो क्या होगा d2v/dh2, तो पाई ये क्या होगा tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये होगा 2h माइनस 4h, तो d2v/dh2 बराबर क्या हुआ पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये होगा माइनस 2h। ठीक है, तो d2v/dh2 तो माइनस 2h पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये निगेटिव वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, और निगेटिव वैल्यू आना क्या साबित करता है, भी उचिष्ट मान रखेगा किस पर, स्मॉल h बराबर कैपिटल H/3 पर। ठीक है, अतः बेलन का आयतन महत्तम होगा जब स्मॉल h बराबर कैपिटल H/3। तो महत्तम आयतन के लिए स्मॉल h बराबर कैपिटल H/3 समीकरण 3 में रखने पर, महत्तम आयतन के लिए महत्तम आयतन के लिए महत्तम आयतन के लिए स्मॉल h बराबर कैपिटल H/3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, v बराबर पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा कैपिटल h माइनस h का स्क्वायर स्मॉल h, यही ना। तो समीकरण 2, समीकरण 3 क्या था जिसका अवकलन किए थे, वो dv/dh वाला था समीकरण। अच्छा, तो समीकरण ये 2 लिख लो यहाँ, 2 में रखने पर। उचिष्ट मान के लिए क्या करते हैं, जो पॉइंट आया है उसको दिए गए फलन में रखते हैं। तो दिया गया फलन कौन है, जिसका अवकलन करे थे, तो अवकलन इसी का ना किए थे। तो यहाँ पे देखो, तो v बराबर पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, ये स्मॉल h के स्थान पे कैपिटल H/3 का होल स्क्वायर, यहाँ भी कैपिटल H/3। ऐसे ही ले लेना। हाँ, तो v = पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 3h माइनस h/3 का स्क्वायर H/3, v = पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 2h/3 का स्क्वायर H/3, पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा 4h² / 9 H/3 पहले से है, तो 9 × 3 = 27, तो 4/27 h³ तो v = क्या होगा 4/27 h³ पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा, यही तो लाना था। स्टेप बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसमें, तब लगा पाएंगे। ठीक है, अब तो महत्तम आयतन किस बिंदु पर आया, ये H/3 H/3 पर, हो गया ना, क्योंकि इसके आगे और है। h बराबर कैपिटल H/3 का मतलब क्या हुआ, ये h किसकी, बेलन की ऊंचाई
की ऊंचाई बराबर क्या 1/3। ये कैपिटल एच क्या था? शंख की ऊंचाई। जब स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच अपान 3 तभी तो महत्तम आयतन आया है ना। तो ये भी सिद्ध हो गया कि बेलन की ऊंचाई जो होगी तो शंख की ऊंचाई की 1/3 होगी, तब बेलन का आयतन महत्तम हुआ। महत्तम है, तब बेलन का आयतन महत्तम है। अब फिर क्या है? अब त्रिज्या में संबंध निकालना है ना। क्या ये सिद्ध करना है r बराबर 2/3। क्या है? अब ये भी तो सिद्ध करना है, 3 पार्ट सिद्ध करना था, अभी एक ही पड़ता है 2 पार्ट आ गया। ऊंचाई वाला ये लिखिए तो बेलन की ऊंचाई बराबर 1/3 शंख की ऊंचाई, इसी पर महत्तम आयतन आया है। बेलन की त्रिज्या भी इतना ही होगा। अब आ जाएगा, जल्दी ना आ जाएगा। आज कल से बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को, पहले 5 बजे बताएं, फिर सुबह 5 बजे बताया, अब आप लोगों को बता रहे हैं। तभी याद है आपको। अब 1 घंटा का समय लगता है, अब आप मतलब इतना बताते हैं तो भी आपको 1 घंटा का समय लगता है। अब हम लोग लिख रहे हैं, उधर सोचे नहीं तो हम बताएं, तो कहने का मतलब आपको समझा के बता रहे हैं, आप फटाफट लिखते जाओ। तो भी कम से कम 15 मिनट तो भी लगेगा। हाँ न्यूनतम। तब देखो साइन इनवर्स वाले को करने लगे तो कुछ समझा भी नहीं आता था क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, तो भी हो गया धीरे 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 पहुंच गए। देखो पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या निकाले थे? tan अल्फा बराबर r/h माइनस h, यही था। यही समीकरण 1 को फिर से यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब फिर से tan अल्फा की वैल्यू एक और निकाली जा सकती है। देखो इस समकोण त्रिभुज में, देखो इस समकोण त्रिभुज में tan अल्फा बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, तो कैपिटल R बटे ये पूरा ऊंचाई क्या है? कैपिटल H, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज लिख लो, ये ADC में समकोण त्रिभुज ADC में tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार ना, तो लंब क्या है? लंब है DC और आधार क्या है? AD। तो tan अल्फा बराबर DC क्या है? कैपिटल R, और AD क्या है? कैपिटल H। और ये समीकरण नंबर हो गया 2। tan अल्फा की वैल्यू ये भी है। अरे समीकरण 2 का है लिखोगे, आगे कौन सा नंबर डालोगे? अब अभी तक नंबर, ये तो पहले पुराने हैं तो लिख दिए। 5 है तो समीकरण 1 व 5 से, समीकरण 1 व 5 से tan अल्फा का मान ये भी है, tan अल्फा का मान ये भी है, तो दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या होगा? R बटे H माइनस H बराबर कैपिटल R बटे कैपिटल H। फिर एक गुना कर लो, ठीक है। तो ये होगा R और कैपिटल H बराबर R H माइनस H। तो R इज इक्वल टू क्या होगा? R अपान H, H माइनस H। तो R इज इक्वल टू R अपान H, H माइनस स्मॉल h की वैल्यू H अपान 3 रख दो, एट स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपान 3। तो R बराबर क्या हुआ? R अपान H, इसके नीचे एक लिखेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 3 H माइनस H। तो R बराबर क्या हुआ? R अपान H, 3 H से H निकाल दो तो 2H अपान 3, और H कट गया। तो R बराबर क्या हुआ? 2/3 कैपिटल R। तो स्मॉल r क्या है? बेलन की त्रिज्या, और कैपिटल R क्या है? शंकु की त्रिज्या। R क्या है? बेलन की त्रिज्या स्मॉल r, और कैपिटल R क्या है? शंकु की त्रिज्या।
तो जिस बेलन का आयतन अधिकतम होगा, महत्तम होगा, उस और शंख की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या में अनुपात ये रहेगा, संबंध ये रहेगा, r बराबर 2/3 कैपिटल R। अब उसकी त्रिज्या क्या होगी? शंख की ऊंचाई की 2/3 होगी। शंख की त्रिज्या की 2/3 होगी। शंख की त्रिज्या की क्या होगी? 2/3 होगी। ऊंचाई 1/3 होगी महत्तम आयतन के बेलन का, शंख की ऊंचाई का 1/3 भाग, और त्रिज्या क्या होगी? 2/3 होगी। तो R क्या है? अर्थात बेलन की त्रिज्या बराबर 2/3 शंख की त्रिज्या। ये भी सिद्ध हो गया। महत्तम आयतन के बेलन की जो त्रिज्या है शंख की त्रिज्या की 2/3 है, और महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई जो होगी शंख की ऊंचाई की 1/3 है। 1/3 और 2/3। हाँ, लिख लिए। ठीक होगा, जाओ, उतना नहीं हो पाएगा। इतने बड़े 3-4 ठे और क्वेश्चन बचे हैं। 4-5 से बताइएगा सर। 4-5 बहुत ज़्यादा सवाल है इसमें। कल देख रहा था 30, 35 तो क्वेश्चन है एक प्रश्नावली में। 2 नंबर का आता है। अब जिसको दे दे सिर्फ 2 नंबर का आता है। ब्लू